आज हम बात करेंगे नंबर और पर्सन के बारे में, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में और विशेष करके ट्रांसलेशन में ये दोनों चीज़ में नंबर और पर्सन दो एक ऐसी चीज़ है, यानी कि नंबर और पर्सन एक ऐसी चीज़ है जिनकी यानी कि ट्रांसलेशन की दुनिया में कदम कदम पर आवश्यकता पड़ता है इसका। क्योंकि जितने भी ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे यानी कि अनुवाद करेंगे एक भाषा से दूसरे भाषा, यानी इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से या विशेष करके हिंदी से इंग्लिश में, इन दोनों के लिए विशेष करके इन दोनों चीज़ों की यानी ट्रांसलेशन की दुनिया में, इन ट्रांसलेशन की दुनिया में कदम कदम पर ये दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर इनका हम लोगों को सही रूप से अगर अनुवाद करने के लिए जानना है या इसके बारे में सही इसका सही उपयोग समझना है तो निश्चित रूप से अगर सही ट्रांसलेशन सही अनुवाद के लिए ये दोनों चीज़ के बारे में जानना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं सबसे पहला नंबर। अब ये नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से नंबर ये एक संख्या का बारे में हम लोग जानते हैं। ये नंबर कहने का मतलब ये होता है यानी कि एक सिंगुलर होता, सिंगुलर इन नंबर, सिंगुलर इन नंबर, और दूसरा होती है प्लूरल इन नंबर। ये दो चीज जिसे हम लोग हिंदी में सिंगुलर इन नंबर को कहते हैं एक वचन, और प्लूरल इन नंबर को कहते हैं हम लोग बहुवचन। इस प्रकार से अब ये दोनों के बीच में यानी कि नंबर और पर्सन के दोनों के बीच में अच्छा संबंध है। संबंध क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अब यहाँ पर नंबर के बारे में हम लोग जाने तो सिंगुलर एंड प्लूरल, तो हम लोग जानते हैं इसी प्रकार से जिस प्रकार से नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर इन नंबर और प्लूरल इन नंबर, उसी भी प्रकार पर्सन भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रकार के। अब हम लोग पर्सन किसे कहते हैं? तो पर्सन खास कर करके पर्सन का मीनिंग क्या होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के का सम्मिलित वर्गीकरण पर्सन कहलाता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का सम्मिलित वर्गीकरण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। अब पर्सन भी तीन प्रकार का, सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, दूसरा हम लोग सेकेंड पर्सन, और तीसरा हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन। इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय पुरुष, और इसे हम लोग तृतीय या अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी तीन पर्सन। जिस प्रकार से हम लोग नंबर के बारे में जाने कि दो प्रकार के, सिंगुलर इन नंबर एक वचन, प्लूरल इन नंबर जिसे हिंदी में बहुवचन, इसी प्रकार फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन का तृतीय या अन्य पुरुष। अब फर्स्ट पर्सन कौन कहलाता? तो फर्स्ट पर्सन यानी कि कहने वाला, कहने वाला फर्स्ट पर्सन
कहलाता है। और सेकेंड पर्सन सुनने वाला, सुनने वाला सेकेंड पर्सन कहलाता है ये। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह थर्ड पर्सन कहलाता है। अब यहां हम लोग देखें फर्स्ट पर्सन कहने वाला व्यक्ति को, सेकेंड पर्सन सुनने वाला को, क्योंकि पर्सन का मतलब व्यक्ति होता, तो फर्स्ट पर्सन कहने वाला व्यक्ति कहलाता, सेकेंड पर्सन सुनने वाला जो सुनता है, और थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है। यानी कि तीन व्यक्ति होते, एक कहने वाला होता, एक सुनने वाला होता, एक जिसके बारे में कहा जाता वो तीसरा व्यक्ति होता। तो इसी प्रकार से तीन पार्ट में बांटा गया। अब इसी पर्सन का हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में? नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इसी पर्सन के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं पर्सन और नंबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पर्सन और नंबर ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता ट्रांसलेशन की दुनिया में प्रत्येक कदम पर, हर कदम पर ये दोनों की आवश्यकता होती है, और इसके बिना ट्रांसलेशन हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये दोनों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन, प्रथम व्यक्ति, जो कहने वाला व्यक्ति थे यानी प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन यानी कि सुनने वाला व्यक्ति, और थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। अब यहां पर एक चीज हम लोगों को ध्यान देना होगा। हम लोग तो पर्सन को तीन भाग में था, तो एक, दो, तीन पर्सन हो गया, यानी कि तीन व्यक्ति के साथ मिलकर के होता, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में कहा जाए। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तो बताए थे, तीनों के बारे में, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए वो तीनों ये है। अब उसी प्रकार से नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि नंबर के बारे में पहले ही यहाँ ऊपर में लिख चुके हैं, हम बता चुके हैं कि दो होते हैं, जो सिंगुलर इन नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन, और दूसरा प्लूरल इन नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन। अब फर्स्ट पर्सन का यानी कि सिंगुलर इन नंबर, क्या चीज? सिंगुलर इन नंबर, और प्लूरल इन नंबर, सिंगुलर इन नंबर और प्लूरल इन नंबर। अब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आए होती है, तो इसी का प्लूरल फॉर्म क्या होती है? वी होती है। सेकेंड पर्सन यू होती है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल भी क्या होती है? यू ही होती है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में हम लोग ही को मानते हैं, सी और इट, ये सिंगुलर इन नंबर है, और ये दो तीनों का प्लूरल फॉर्म क्या होती है? यानी कि दे होती है। इस प्रकार से सिंगुलर इन नंबर, सिंगुलर इन प्लूरल इन नंबर, और फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, वी प्लूरल, सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर, यू प्लूरल, थर्ड पर्सन ही, सी, इट सिंगुलर, दे प्लूरल। अब इसके बारे में हम लोग एक चीज समझ ले। अब इसके बारे में हम लोगों को यह समझना होगा कि जैसे आए हैं, प्रत्येक का चार रूप होती है, प्रत्येक पर्सन का, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे हम लोग पर्सन के रूप क्या होते? प्रत्येक पर्सन के चार रूप होते हैं, और वो पर्सन के चार रूप कौन कौन? जैसे प्रत्येक पर्सन के चार रूप होते हैं। अब वो चार रूप क्या? जैसे हम लोग जानते हैं पर्सन में क्या क्या थे? पर्सन में तो आई सिंगुलर इन नंबर, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट
पर्सन, आई सिंगुलर इन नंबर, वे प्लूरल इन नंबर। ये हो गया। अब इसके 4 रूप के कौन कौन होते वो बता रहे हैं। सेकेंड पर्सन यू होती है और यू का यू ही होती है, यानी कि प्लूरल भी, तो इसलिए हम इसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन में अब सिंगुलर इन नंबर जानते हैं, ही होती है, सी होती है, इट होती है, और प्लूरल इन नंबर क्या होती है, दे होती है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। अब ये जितने भी यानी कि पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड सिंगुलर, थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर इन नंबर और दे प्लूरल इन नंबर। अब इसका 4 रूप कौन कौन होता, माय, माइन, मी। आप देखिए 1 2 3 4 प्रत्येक का, यानी कि आय का 4 रूप। एक आय, पहला आय हुआ, उसके बाद माय हुआ, उसके बाद माइन हुआ, उसके बाद मी हुआ, उसके बाद वी का आवर, उसके बाद आवर्स, उसके बाद अस, उसके बाद यो। अब यू का योर, योर्स, और यू का यू होती है। ठीक। इसी प्रकार से हम लोग ही का हीज होती है, हीज होती है, और हिम होती है। सी का हर और हर्स, और चौथा रूप क्या होता है, हर। इसी प्रकार से ईट का दूसरा रूप इट्स, तीसरा इसका रूप नहीं होती है, चौथा का क्या होती है, ईट होती है। ठीक। अब दे का दे पहला रूप, दे का दूसरा रूप दियर, तीसरा दियर्स, और चौथा रूप देम। अब यहां पर एक चीज सिर्फ हम बताना चाहते हैं लास्ट में, यानी कि हम लोग यहां ये भी देख लिए कि नंबर 2 प्रकार के, सिंगुलर इन नंबर, प्लूरल इन नंबर, यानी कि हिंदी में एक वचन और बहुवचन। उसी प्रकार से पर्सन के बारे में हम लोग समझ गए कि नाउन और प्रोनाउन का सम्मिलित वर्गीकरण जो होती है वही क्या कहलाता, पर्सन कहलाता। अब इसके अंदर पर्सन 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष, सेकेंड पर्सन द्वितीय पुरुष, और थर्ड पर्सन तृतीय पुरुष। अब फर्स्ट पर्सन होता है कहने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होती है जिसके बारे में कहा जाए। अब इसी पर्सन के अंतर्गत इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल पढ़ चुके। अब इसके अंतर्गत हम ये बताना चाह रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां पर ये थर्ड पर्सन में हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें यहां पर। अब ये ध्यान थर्ड पर्सन में क्या है, यानी कि दूसरा रूप भी यहां देखते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप। तो दूसरा और तीसरा रूप दोनों क्या है, सेम है। दूसरा और तीसरा रूप दोनों सेम है। अब किस अवस्था में समझें, कैसे समझेंगे, अब ये इसका मतलब ये हम लोग को समझना होगा, इसमें से एक ठो हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो एक ठो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे यहीं पर अगर भी हम लोग कह सकते हैं इसको पोसेसिव प्रोनाउन कह सकते, एडजेक्टिव कह सकते हैं, इसे पोसेसिव प्रोनाउन। ये पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि इस प्रकार से। अब यहां पर आया सवाल कि सबको तो डिफरेंस है, चलो हम लोग याद कर लेंगे कि योर है तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, योर्स हुआ तो पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ आवर होगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव, आवर्स होगा तो पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ माय होगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन होगा तो पोसेसिव प्रोनाउन। परंतु यहाँ पर तो दोनों जगह हीज है। हम लोग ऐसा अवस्था में कैसे पता करेंगे कि ये हीज पोसेसिव प्रोनाउन है और ये हीज पोसेसिव एडजेक्टिव है, या ये पोसेसिव एडजेक्टिव है या ये पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा, जब किसी नाउन के
साथ या नाउन के ठीक पहले, किसी नाउन के साथ या नाउन के ठीक पहले यदि पहले हीज का प्रयोग हो तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव कहलाता है। और इसी तरह से हम लोग दूसरा चीज, जब क्या होगा, जब किसी नाउन के साथ या नाउन के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले, नाउन के ठीक पहले प्रयोग नहीं रहने पर वह क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां पर दो चीज ध्यान दे, जब किसी नाउन के साथ या नाउन के ठीक पहले हिज का प्रयोग हो तो वह पोसेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकारवाचक क्रिया विशेषण अधिकारवाचक विशेषण कहलाएगा, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जब किसी नाउन के साथ या नाउन के ठीक पहले यानी हिज का प्रयोग नहीं रहने पर वह क्या कहलाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे हम लोग देखते हैं, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। आप दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग, दिस बुक इज हिज। अब यहां दो सेंटेंस एग्जाम्पल हम दिए हैं, दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज। अब यहां देखे हिज कहां पर प्रयोग हुआ, हिज यहां पर है, यानी कि जो दूसरा और तीसरा रूप है ही का। अब यहां पर हिज है। अब यहां देखते हैं हम लोग, यहां नाउन प्रयोग हुआ, तो यहां देखिए नाउन, बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ या नाउन के ठीक पहले प्रयोग हुआ हिज, नाउन के ठीक पहले प्रयोग हुआ हिज, इसलिए ये हिज क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। और यहां देखिए ये हिज का प्रयोग हुआ है, इसके ना आगे है कोई नाउन ना पीछे है कोई नाउन, और ना किसी नाउन के पहले हुआ है या ना किसी नाउन के बाद प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोग नंबर और पर्सन को जानना होगा, और जानने के बाद निश्चित रूप से हम लोग ट्रांसलेशन की दुनिया में जो कदम कदम पर आवश्यकता पड़ेगा नंबर और पर्सन का, तो उसका उपयोग करके हम लोग सही से ट्रांसलेशन हम लोग कर सकते हैं। आराम से अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको अनुवाद कर सकते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार से है। थैंक यू।